डायरेक्शन लेस, मोटिवेशन और सेल्फ मोटिवेशन, अगर ये सारी चीजें किसी से रिलेटेड है तो वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अनेकों वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में सवाल रहेंगे। ओवर थिंकिंग की वजह से हमें हर क्षेत्र में कहीं न कहीं समस्याओं से ग्रसित होना पड़ता है। ओवर थिंकिंग से होने वाली समस्याओं के बारे में अक्सर लोग खुलकर बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें ये एक्टिविटीज पसंद है, उन्हें ये चीजें करने में मजा आता है। हालांकि उनके दुष्परिणामों के बारे में उन्हें दूर दूर तक जानकारी नहीं होती। ये वीडियो धीरे धीरे आपके जीवन से ओवर थिंकिंग को दूर ही नहीं करेगा, बल्कि आपको ये भी बता देगा कि आपके लिए ओवर थिंकिंग कितनी नुकसानदायक है। अगर इस दुनिया में कोई सबसे कठिन कार्य है तो वह खुद को समझना, खुद के थॉट्स को कैलकुलेट करना। जब व्यक्ति स्वयं से बात करता है तो इतना उलझ जाता है कि वो किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता, और थॉट्स के जाल में उलझने को ही ओवर थिंकिंग कहा जा सकता है। जिन लोगों को ओवर थिंकिंग के दुष्प्रभावों के बारे में पता नहीं है, उन्हें ओवर थिंकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वह उन सारी चीजों को ओवर थिंकिंग के माध्यम से उनकी कल्पनाशील दुनिया में पा लेते हैं, जो कि हकीकत में उनके लिए महज एक सपना होता है। हम बात करते हैं ओवर थिंकिंग से इंसान का डायरेक्शन लेस होना। अक्सर हम जब कोई सपना देखते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं कि यह किस प्रकार प्राप्त होगा, और अगर प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा। तो उस समय हमारे मस्तिष्क में विचारों का मंथन प्रारंभ हो जाता है, और फिर प्रारंभ होता है ओवर थिंकिंग का खेल। हम अपने सपने को पाने के लिए इतने डायरेक्शन खोज लेते हैं कि खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा डायरेक्शन सही है। हमें जिस समय एक पथ पर चलकर अपने सपने को पाना चाहिए, उस समय हम परिकल्पना कर रहे होते हैं कि किस डायरेक्शन में चलकर हमें अपना सपना मिल सकता है, या फिर किस डायरेक्शन में जाने से हमें किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। आज मैंने सोचा कि मैं बाजार जाऊंगा, और मैंने सोचा कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा, और इसी रूप से मैं कल्पनात्मक तरीके से अपने ख्यालों में ही बाजार में निकल गया। और फिर मैंने सोचा कि हो सकता है मुझे रास्ते में चौराहे पर पुलिस वाले मिल जाए और वो मुझे पकड़ ले। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे पुलिस वाले पकड़ लेंगे तो मैं अपने पुलिस वाले अंकल से कॉल करवा दूंगा और मैं छूट जाऊंगा, या फिर पुलिस वाले से ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा। मैं ख्यालों में इस कदर खो चुका था कि मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैं ये सारी चीजें रियल में पेश कर रहा हूँ या फिर एक कल्पनात्मक रूप से जी रहा हूँ। उसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण यह है कि मेरी मेरे एक दोस्त से तकरार हो जाती है, और मैं घर आकर सोचने लगता हूँ कि अगर वो ऐसा बोलता तो मैं भी ऐसा बोल सकता था, अगर वो वैसा बोलता तो मैं भी वैसा बोल सकता था, अगर वो मुझे इस तरह मारता तो मैं भी उसे उसी तरह मारता। और इसी तरह ख्याली पुलाव में मैं इस कदर भ्रमित हो गया कि मेरा माइंड ऑफ प्रेजेंट लेवल 0 हो गया। और इसी प्रकार इंसान ओवर थिंकिंग का शिकार होकर अपना माइंड प्रेजेंट पर फोकस नहीं कर पाता, इसी कारण डायरेक्शन लेस होकर असफल हो जाता है। इसी प्रकार बात करते हैं ओवर थिंकिंग से होने वाली दूसरी समस्या, मास्टरबेशन। अक्सर अधिकतर इंसान कहते हैं कि हम मास्टरबेशन की समस्या से मुक्त होना चाहते हैं, पर नहीं हो पाते, और इसका सबसे बड़ा कारण होता है ओवर थिंकिंग। अक्सर जब हम अकेले होते हैं तो हमारे क्रश या फिर कोई ऐसी अडल्ट चीजें जो हमने दिन भर में देखी है, या फिर पोर्न जो हमने कभी देखा था, उसके बारे में मन में विचार लाते हैं, और उन्हीं विचारों में हम खुद को रख देते हैं, और हम कल्पना करने लग जाते हैं कि काश हम हकीकत में ये सब चीजें कर पाते। वही से प्रारंभ होता है हमारा खुद पर से कंट्रोल का खत्म होना। हम ख्यालों में इस कदर खो जाते हैं कि खुद को उत्तेजित होने से नहीं रोक पाते। इस स्थिति में इंसान को अकेले में सोते हुए कल्पनाशील होकर ऐसी बातों को सोचने से बहुत मजा आता है। वो हकीकत से परे जीवन को जीने में विश्वास रखने लग जाता है। वह सारी चीजें उसे अपनी कल्पनाशीलता में मिल जाती है, जिसे वो अपने जीवन में पाने के सपने रखता है, और इन्हीं ख्यालों में बहुत अधिक देर तक डूबे रहने के कारण अत्यधिक उत्तेजित और रोमांचित होकर व्यक्ति को अंत में मास्टरबेशन करना ही पड़ता है। फिर कुछ देर तक वह इन सब चीजों को गलत मानकर छोड़ने का प्रण लेता है, पर कुछ ही देर बाद फिर से उसकी कल्पनाशीलता उसे इसी दलदल में धकेल देती है, और वो मजबूर होकर खुद पर से अपना कंट्रोल गवा देता है। हमेशा इंसान मास्टरबेशन करने के बाद अपने मन में ख्याल जरूर लाता है कि वो इसे छोड़ देगा, वो भी आज से, क्योंकि उस समय वो बहुत गंदा महसूस करता है। परंतु मास्टरबेशन को वापस से करने के 2 महत्वपूर्ण कारण है, पहला पोर्न और दूसरा ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग करते समय इंसान कब अपने मन से कंट्रोल खोकर वो सारी बातें दोबारा से सोचने लग जाता है, और वो सारी बातें इंसान को फिर से आनंदित करती है, और फिर इंसान मास्टरबेशन की लत में पड़ जाता है। और हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ओवर थिंकिंग करने वाला व्यक्ति अक्सर मास्टरबेशन की लत से पीड़ित होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं ओवर थिंकिंग से सेल्फ मोटिवेशन पर पड़ने वाले प्रभावों की। सेल्फ मोटिवेशन अर्थात खुद की ताकत। अक्सर जब हम कोई सपना देखते हैं या फिर किसी पथ पर चलना प्रारंभ करते हैं तो हमारे मन में ये विचार जरूर उत्पन्न होते हैं, क्या मैं ये कर पाऊंगा,
या मैं ये नहीं कर पाऊंगा। एक दो बार इन विचारों का आना स्वाभाविक है, पर जब किसी भी कार्य को लेकर बार बार अपने मन में यही विचार आते हैं तो ये विचार हमारे कार्य को प्रभावित करना प्रारंभ कर देते हैं। और फिर जब बाहरी लोग, हमारे मिलने वाले या फिर परिवार के लोग हमें किसी भी कार्य को लेकर बोलते हैं कि क्या ये तू कर पाएगा, तो हमारा मन हमें भ्रम की स्थिति में डाल देता है और हम इस बारे में बहुत अत्यधिक विचार करने लग जाते हैं कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इसी प्रकार ओवर थिंकिंग से हमारा सेल्फ मोटिवेशन प्रभावित होता है। अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए होंगे तो आपको ओवर थिंकिंग के सारे दुष्प्रभाव समझ में आ गए होंगे और इनका आपके जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव भी। अब बात करते हैं हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग को रोकना इतना आसान भी नहीं है जितना कि बहुत सारे YouTube वीडियोज में बताया गया है। हम एक दिन में ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि थॉट्स बनाना हमारे माइंड के उस क्षेत्र का काम है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे मस्तिष्क में थॉट्स तो उस समय भी चल रहे होते हैं जिस समय हम सो जाते हैं और हम उनको सपनों का नाम देते हैं। तो हम थॉट्स को आने पर पाबंदी नहीं लगा सकते, पर हाँ हम ये कर सकते हैं कि हमारे थॉट्स पर ध्यान देना बंद कर सकते हैं। इसका एकमात्र उपाय है खुद को बिजी रखना। आप समझिए कि ओवर थिंकिंग से आपका मन मास्टरबेशन करने का कर रहा है और उसी समय आप खुद को अन्य कार्य में व्यस्त कर लेंगे तो कुछ देर बाद मास्टरबेशन का ख्याल आपके मन से निकल जाएगा। लेकिन आप उस समय, जिस समय आपके मन में सारे ख्याल आ रहे हैं, उस समय खुद को अकेला कर देंगे या फिर सो जाएंगे तो आपके ख्याल और बनेंगे और आपको मास्टरबेशन करने के लिए उत्साहित भी करेंगे। तो खुद को इन चीजों से निकालने का सरल और सटीक उपाय, खुद को व्यस्त रखो, अपने थॉट्स पर ध्यान न दो। एकाग्रता। अक्सर कहा जाता है कि एकाग्रता से हम नेगेटिव थॉट्स को आने से रोक सकते हैं और हमें एकाग्रता के लिए खुद को उस लायक बनाना होगा, व्यायाम करना होगा और उन सब नेगेटिव चीजों को डिनाई करना होगा जो हमें नेगेटिव थिंग्स लाने के लिए मजबूर करती है। अक्सर हम 2 मिनट के मजे के लिए वो चीज देख लेते हैं जो कि हमारे 2 घंटे ओवर थिंकिंग में खराब कर देती है। एकाग्रता और खुद पर कंट्रोल करके ऐसी चीजों को डिनाई करना होगा। इस छोटे से स्लोगन से आप ओवर थिंकिंग की पूरी परिभाषा समझ सकते हो। इफ यू वांट योर लाइफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस, बॉयकॉट ओवर थिंकिंग।